बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक निहायत ही पाकबाज हसीन व जमील नौजवान था जिसकी हुस्न की मिसाल ना थी। वो टोकरियाँ बनाकर बेचा करता था। इसी तरह उसकी गुजर बसर हो रही थी। एक रोज़ वो टोकरियाँ बेचता हुआ शाही महल के करीब से गुजरा। एक खादमा की उस नौजवान पर नज़र पड़ी तो वो फौरन शहजादी के पास गई और उसे बताया कि बाहर एक नौजवान टोकरियाँ बेच रहा है। वो इतना खूबसूरत है कि मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत नौजवान नहीं देखा। ये सुनकर शहजादी ने कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। खादिमा बाहर गई और नौजवान से कहा, अंदर आ जाओ। नौजवान समझा शायद उन्हें टोकरियाँ चाहिए, बस वो उसके साथ महल में दाखिल हो गया। वो उसे एक कमरे में ले गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उस खादिमा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसे दूसरे कमरे में ले गई और उसी तरह इसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया। जब वो तीसरे कमरे में पहुंचा तो उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान शहजादी मौजूद थी। उसने अपना नकाब उठाया हुआ था और सीना भी खुला था। जब नौजवान ने शहजादी को इस हालत में देखा तो कहने लगा, जो चीज़ तुमने खरीदनी है जल्दी से खरीद लो। शहजादी कहने लगी, मैंने तुझे कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो तुझसे कुर्ब चाहती हूँ और अपनी ख्वाहिश की तस्कीन चाहती हूँ। आओ और मेरे शेवत को तस्कीन दो। उस पाकबाज नौजवान ने कहा, ऐ शहजादी, तू अल्लाह से डर। उस नौजवान ने शहजादी को बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी और बराबर बुराई का मुतालबा करती रही। फिर उस नौजवान से कहने लगी, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो बादशाह को शिकायत करूंगी कि ये नौजवान बुराई के इरादे से महल में घुस आया है। फिर तुझे बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। तेरी बेहतरी इसमें है कि तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। नौजवान ने फिर इनकार किया और उसे नसीहत करने लगा। बिलाखिर जब वो बाज ना आई तो उस अजीम नौजवान ने कहा, मैं वज़ू करना चाहता हूँ, मेरे लिए वज़ू का इंतज़ाम कर दो। ये सुनकर शहजादी बोली, क्या तू मुझे धोखा देना चाहती हैं? फिर उसने खादमा से कहा, इसके लिए महल की छत पर वज़ू का बर्तन ले जाऊं ताकि ये फरार ना हो सकें। इस तरह उस नौजवान को छत पर ले जाया गया। महल की छत सतह ज़मीन से तकरीबन 40 गज ऊंची थी, जिससे छलांग लगाना मौत को दावत देने की मुतरादिफ था। जब नौजवान छत पर पहुंच गया तो उसने अपनी पाक परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे ये तो मंजूर है कि अपने आप को इस बुलंद बाला छत से नीचे गिरा दूँ, लेकिन ये पसंद नहीं कि मैं तेरी नाफरमानी करूँ। इस तरह उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर छत से छलांग लगा दी। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने उस नौजवान को बाजू से पकड़ा और ज़मीन पर बड़े सुकून से उतार दिया और उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हुई। नौजवान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अगर तू चाहे तो मुझे इन टोकरियों की तिजारत के बगैर भी रिज़्क अता फरमा सकता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस तिजारत से बेनियाज कर दे। जब उसने ये दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरफ एक बोरी भेजी जो सोने से भरी हुई थी। उसने बोरी से सोना भरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसकी चादर भर गई। फिर उस अजीम नौजवान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, अगर ये इसी रिज़्क का हिस्सा है जो मुझे दुनिया में मिलना था तो इसमें बरकत अता फरमा, और अगर ये इस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना है और उसकी वजह से मेरी आखिरत की अजर में कमी होगी तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। जब उस नौजवान ने ये कहा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ये जो सोना तुझे अता किया गया है ये इस अजर का 50वां हिस्सा है जो तुझे इस गुनाह से सब्र करने पर मिला है। तो उस अजीम नौजवान ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसे माल की आजत नहीं जो मेरी आखिरत की ख़जाने में कमी का बायस बने। जब नौजवान ने ये बात कही तो वो सारा सोना गायब हो गया। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनकी सदके हमारी मग़फ़िरत हो। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शुक्रिया।